सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने आया हूँ। एक मुद्दे के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मसीह जीवन में और मसीह दुनिया में बहुत सारे शिक्षाओं को देखने को मिलता है आजकल, है ना? मगर हम एक सच्चे मसीह होने के नाते हमें प्रेरितों की शिक्षाएँ, अपोस्तोलिक टीचिंग्स में रहना चाहिए, जो कि बाइबल में हमारे उन टीचिंग्स को देखने को मिलता है। यीशु मसीह ने प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षाएँ हमें दी हैं, वही है अपोस्तोलिक टीचिंग्स, ओके? तो मैं उनके बारे में आज बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो है हमारे मसीह समुदाय में जो टीचिंग्स देखने को मिल रही है, जिसका प्रचार हुआ जा रहा है, जिसके बारे में शिक्षाएं होती हैं, उनके बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम टीचिंग्स है। एक्सट्रीम मतलब, क्योंकि मसीह बहुत सारे पहलुओं से भरे हुए हैं, उनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं मसीह जीवन के, और उसमें बहुत कुछ, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? ऐसे ही मसीह जीवन के बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारे डायमेंशंस से भरे हुआ जीवन है मसीह जीवन। मगर एक ही डायमेंशन पर, एक ही पहलू पर ओवरली फोकस करना, उसी के बारे में प्रचार करना, उसी के बारे में शिक्षाएं देना और उसी विषय के ऊपर बार बार प्रचार करना ही, वो ओवरली फोकस, उसी के ऊपर ध्यान करना ओवर तरीके से, है ना? तो वो एक्सट्रीम बन जाता है। उसी के बेस पर आपको जीवन को बिताना, वो एक्सट्रीम टीचिंग हो जाता है। यानी कि एकदम पूरी तरीके से एक्सट्रीम टीचिंग मतलब एक्सट्रीम शिक्षाएं, है ना? जो कि चरम शिक्षाएं बोल सकते हैं हम, है ना? अगर और भी शुद्ध हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाए तो, जैसे कि पहला एक्सट्रीम साइड क्या है कि मसीह जीवन पूरा आशीषों से भरा है, चंगाइयों से भरा है, चिन्ह और चमत्कार से भरा है ना? मसीह में आने के बाद अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आप जो है, आपके जीवन में हर दिन मिरेकल्स देखने को मिलेगा, हर दिन आशीषें मिलेंगी, हर दिन आपको चिन्ह और चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका जीवन जो है मसीह में क्या है, आपको मसीह में अगर जीवन जी रहे हो तो इन सब का सामना हर दिन आप करोगे। इसी के लिए मसीह ने आपको बुलाया है ना? और अबंडेंस, भरपूरी का जीवन है ये, है ना? और पता नहीं कौन सा बात कर रहे हैं वो, शायद मटेरियलिस्टिक, है ना? भौतिक तौर पे अबंडेंस की बात कर रहे होंगे, आत्मिक तौर पे भी अबंडेंस की बात कर रहे होंगे। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा। ये एक एक्सट्रीम साइड, सिर्फ उसी को बताना कि भरपूरी का जीवन है, चिन्ह और चमत्कार से भरा हुआ है, ये वो, है ना? एक एक्सट्रीम साइड जो मैं बोल सकता हूँ, टीचिंग्स तो नहीं बोल सकता, वो है थियोलॉजिकली जो है मसीह जीवन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देना, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन बना देना, बहुत ही एकेडमिक बना देना। मतलब जो बाइबल कॉलेज में देखने को मिलता है, बाइबल कॉलेज से जो पास आउट हुए लोग हैं, जो पीएचडी, बड़े बड़े डॉक्टरेट करे हुए लोग हैं, वो मसीह शिक्षा को इस तरीके से एकेडमिक बना देते हैं, इस तरीके से उसको शैक्षणिक बना देते हैं, जो कि सिर्फ वही समझ पाते हैं। जो पीएचडी किया है, अगर दूसरा व्यक्ति पीएचडी नहीं किया, वो नहीं समझ पाएगा, है ना? मैं हर सभी लोग की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे थियोलॉजियंस भी हैं, है ना? जो कि मसीह जीवन को बहुत ही सरल रूप से समझाते हैं। मगर अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भाई बहन जो भी है मसीह में है, वो कैसे समझ पाएगा इन बातों को, आपकी बातों को, आपकी पीएचडी लेवल बातों को कैसे समझ पाएगा, जब तक उसको आप सरल नहीं बना देते, है ना? तो ऐसे पूरी तरीके से शैक्षणिक बना देना, और वो एक हमें देखने को मिला। दूसरा जो साइड है, तीसरा जो साइड है, वो आजकल हमें देखने को मिलता है। सब लोग, जब मैं इसको बोलूँगा तो कुछ लोग मेरे खिलाफ भी आ सकते हैं। वो ये है कि मसीह जीवन सिर्फ दुख उठाना, दुख भोगना, सफरिंग, है ना? सिर्फ सफरिंग और दुख भोगना, वेदना, दर्द, यही है ना? और ये शिक्षाएं इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रेरित लोगों ने भी दुख उठाया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया है ना? इसलिए हमें भी दुख उठाना चाहिए, है ना? यीशु मसीह तो जीवित, मतलब यीशु मसीह खुद गरीब थे, वो गरीबों के बीच में आए थे, इसलिए हमें भी गरीबी में रहना चाहिए। पौलुस जब आखिरी तक वो मर रहा था तो उसके पास ओढ़ने के लिए एक चादर भी नहीं थी,
है ना, एक ब्लैंकेट भी नहीं था, तो हमें भी वैसे ही, है ना। तो दुख उठाना, दुख भोगना ही मसीह जीवन है करके बोले, वो भी एक एक्सट्रीम साइड है, आप माने या ना माने, है ना। अब इन सब से प्रॉब्लम क्या है? इन सब से प्रॉब्लम ये है कि जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए मसीह ने हम सबको बुलाया कलीसिया के तौर पर, जो मेन पर्पस है, जो परमेश्वर की योजना, अनंत योजना, दैविक योजना है जिसमें हमें बने रहना है, और हमें उसमें बने रहते हुए हर दिन ट्रांसफॉर्मेशन, हर दिन परिवर्तित होते हुए और अपने माइंड को रिन्यू करते हुए, है ना, नवीनीकरण अपने आप को करते हुए, नया बनाते हुए यीशु मसीह समान बनना, यही मेरा हमारा उद्देश्य है मेन। उसी के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। वो हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक एक्सट्रीम साइड पकड़ने से। अगर आप जो मसीह जीवन में आने से सिर्फ आशीष ही आशीष है, उनको ये भी समझना ज़रूरी है कि हमारा जीवन में दुख उठाना भी एक मसीह जीवन है। हर दिन आशीष ही आशीष नहीं है, हर दिन चंगाई नहीं है, हर दिन चिन्ह और चमत्कार से भरा हुआ दिन नहीं है। हमारे कुछ ऐसे दिन भी हैं, कुछ ऐसे पल भी हैं जहां हमें दुख उठाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, हमें दुख चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, दर्द से होते हुए जाना पड़ेगा, तभी हम एक मैच्योर क्रिश्चियन बनेंगे। सिर्फ आशीष आशीष नहीं है, है ना। यस, एक अंत में हमारा विजय होगा, अंत में हमें जयवंत, हमें एक विजय दिवस आएगा जहां हमें विजय का सामना करना पड़ेगा, जहां हमें जयवंत होकर आगे हम निकलेंगे। अंत में ये एक दिन खत्म हो जाएगा, और वो आप देख सके, अपने आंखों से देखेंगे उसको, वो है, ट्रू है। और जो दूसरे एक्सट्रीम साइड है, जो कहते हैं कि मसीह जीवन सिर्फ दुख भोगना है, सिर्फ सफरिंग है, सिर्फ पॉवर्टी है, नहीं, उनको ये भी समझाना जरूरी कि हर दिन जयवंत जीवन है। मसीह जीवन में जयवंत, हर दिन हमें जयवंत जीवन जीना ही मसीह जीवन होता है। अबंडेंस का भी है मसीह जीवन, जो है अबंडेंस, भरपूरी का जीवन भी है। आशीषें भी मिलती हैं, चंगाइयों का दिन भी है, चमत्कार और चिन्ह और चमत्कार से भरा हुआ दिन भी है मसीह जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का राज सिर्फ दुख भोगना, परमेश्वर के राज की वजह से सिर्फ दुख भोगना नहीं है, बल्कि चिन्ह और चमत्कार को भी आप देख सकते हैं। अगर परमेश्वर के राज को स्वीकार करने से अगर आपको दुख भोगना पड़ रहा है, सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस परमेश्वर की राज की वजह से आप चमत्कारों का सामना भी करेंगे, चिन्ह और चमत्कार का भी सामना करेंगे आप। सो ये सब एक बैलेंसिंग है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है, पॉवर्टी अकेली नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी है। उसके भी पीछे एक बहुत बड़ी टीचिंग्स है, जो मैं जब इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक तौर पे भी आपको क्या है, आर्थिक तौर से भी आपको परमेश्वर आशीष देगा। सिर्फ पॉवर्टी अकेले नहीं है मसीह जीवन, सिर्फ गरीबी अकेले नहीं है, आर्थिक तौर पे आपको आशीष देगा। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है क्यों आपको परमेश्वर आर्थिक आशीष देगा, ताकि आप दूसरों को दे सको, है ना। आपके किंगडम बनाने के, आपके लग्जरियस लाइफ के लिए अकेले नहीं है आर्थिक आशीष आपको दे रहा है। आर्थिक आशीष आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप दूसरों को दे सको जो ज़रूरतमंद है। आप उसके द्वारा, आपके आर्थिक जो भरपूरी के द्वारा आप सुसमाचार का प्रचार कर सको, यीशु मसीह के उस गुणों को दिखा सको, अच्छे काम के द्वारा, भले काम के द्वारा। तो ये एक टीचिंग है, उसके ऊपर जाएंगे तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो मसीह जीवन जो है, सभी साइड, एक साइड नहीं है, ये सबका एक बैलेंस है। सिर्फ दुख भोगना नहीं है, चंगाई भी है, आशीष भी है। सिर्फ आशीष और चंगाई नहीं है, दुख भोगना भी है, चुनौतियों का सामना करना भी है। और मसीह जीवन, मसीह का सिद्धांत इजी भी है सभी लोग को समझने के लिए, सिर्फ पीएचडी करने वाले लोगों को समझना नहीं, सभी लोग जो कलीसिया में हैं, जो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक, बड़े बुजुर्गों तक समझने की बातें हैं, बाइबल में लिखी हुई हैं। अपोस्टोलिक टीचिंग्स सभी लोग समझ सकते हैं, सभी लोग उसको अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पे ला सकते हैं, व्यवहारिक तौर पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जीसस इज ईजी, somebody said to me, one of our Bible college teacher,
एक दिन आए थे हमारे इधर, उन्होंने प्रचार किया जीसस इज ईजी, यस जीसस इज ईजी। समझना आसान है, गॉस्पल बहुत आसान है। गॉस्पल यीशु मसीह को स्वीकार करना, सैल्वेशन पाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको फेथ, थ्रू फेथ, आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की, कोई प्रोसेस के द्वारा जाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, कोई तीर्थ यात्रा जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पर्वत चढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट आपको विश्वास करना है, आपको सैल्वेशन मिलेगा। थ्रू ग्रेस, थ्रू फेथ आप उद्धार पा सकते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट कन्फेस दैट जीसस इज माई क्राइस्ट, और आप मन से स्वीकार करते हैं तो सैल्वेशन आपके पास। तो मेरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि कोई एक्सट्रीम साइड ना जाए आप, है ना। एक्सट्रीम साइड जाने से क्या है कि हम जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो योजना, उसके बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, वो हम खो देंगे, वो हम खो बैठेंगे, वो हम पूरी तरीके से खो बैठेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है छोटे से इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, बट कर नहीं पाया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और 1 to 1 भी हम बात कर सकते हैं उनके ऊपर। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।